नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम मार्केट के उस एक सीक्रेट की बात करने वाले हैं जो प्रो ट्रेडर्स को प्रो बनाता है, और वो सीक्रेट है मार्केट लिक्विडिटी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस लगाया और बूम, मार्केट ठीक आपके स्टॉप लॉस को छूता है और फिर रॉकेट की तरह उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है जिधर आपको जाना था। मतलब हद है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है और वो बस आपको निकालने आया है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लिक्विडिटी। जी हाँ, लिक्विडिटी। ये कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट का वो अदृश्य हाथ है, वो ताकत है जो चार्ट पर हर एक कैंडल, हर एक मूव के पीछे होती है। सीधी भाषा में कहें तो ये मार्केट का इंजन है। तो चलिए मार्केट के इस छिपे हुए इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं, और मैं गारंटी देता हूं, एक बार आपने ये समझ लिया कि लिक्विडिटी कहां है और उसे हंट कैसे किया जाता है, तो आप चार्ट्स को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखेंगे। एक ऐसी नजर जो 90% ट्रेडर्स के पास नहीं होती। तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या भला? सिंपल, इसे मार्केट का फ्यूल या पेट्रोल समझिए। ये और कुछ नहीं बल्कि मार्केट में पड़े हुए ढेर सारे बाय और सेल ऑर्डर्स का एक जमावड़ा है। अब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उन्हें अपने करोड़ों अरबों के ऑर्डर भरने के लिए इसी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और गेम का सबसे बड़ा रूल क्या है? प्राइस हमेशा लिक्विडिटी के एक पूल से दूसरे पूल की तरफ ही भागता है, बस। ओके, तो अब हमें पता है कि लिक्विडिटी क्या है। अगला सवाल, ये चार्ट पर मिलती कहाँ है? चलिए इन लिक्विडिटी पूल्स का नक्शा बनाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर लिक्विडिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लिक्विडिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक प्राइस रेंज के अंदर होती है। इससे आप छोटे मोटे पेट्रोल पंप समझ सकते हैं। लेकिन जो असली बड़ा खेल है वो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का। ये एक रेंज के बाहर बड़े स्विंग हाई और स्विंग लो पर जमा होती है, और यहीं पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के ज्यादातर स्टॉप लॉस लगे होते हैं। मतलब यही वो खजाना है जिसकी तलाश में स्मार्ट मनी घूम रही है। तो ये खजाने के नक्शे पर एक्स कहाँ लगा है? ये कुछ प्राइम जोन्स हैं, जैसे कि पिछले दिन का हाई और लो, पिछले हफ्ते का हाई और लो, और सबसे खास इक्वल हाईज और इक्वल लोज। इनको ऐसे समझिए जैसे ये कोई छत या फर्श है जहां प्राइस बार बार आकर टकराता है पर उसे तोड़ नहीं पाता। इससे क्या होता है? उस लेवल के ठीक ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है, और यही तो स्मार्ट मनी को चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर। ये इंस्टीट्यूशंस आखिर करते क्या हैं? वो कैसे इन लिक्विडिटी पूल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। सबसे पहले मार्केट एक जाल बिछाता है। प्राइस एक साफ सुथरी रेंज में, मतलब साइडवेज चलने लगता है। अब हम जैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं? हम उस रेंज के हाई के ऊपर और लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं, है ना? बस यहीं पर लिक्विडिटी का वो तालाब धीरे धीरे भरने लगता है। एक बड़े मूव के लिए स्टेज सेट हो रहा होता है। और फिर होता है वो मूव जिसे डेविएशन या आम भाषा में स्टॉप हंट कहते हैं। चलिए इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। स्टेप 1, एक रेंज बनती है। स्टेप 2, उस रेंज के बाहर स्टॉप लॉस का ढेर लग जाता है। स्टेप 3, प्राइस अचानक से जोर लगाकर उस रेंज के बाहर निकलता है, सिर्फ उन सारे ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, मतलब सफाई करना। और स्टेप 4, जैसे ही वो फ्यूल, वो लिक्विडिटी मिल जाती है, प्राइस फौरन यू टर्न लेकर तेजी से वापस रेंज के अंदर घुस जाता है। यही है वो आहा मोमेंट। अब समझ आया कि वो स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ था? वो कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, वो एक सोची समझी चाल थी। और यही एक कॉन्सेप्ट है जो प्रो ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करता है। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। अगर ये सब देखकर दिमाग की बत्ती जल रही है और मार्केट को देखने का एक नया नजरिया मिल रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये जानकारी और भी ट्रेडर्स तक पहुंच पाएगी जो शायद इन्हीं गलतियों से जूझ रहे हैं। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ का डेविएशन दूसरी तरफ के डेविएशन को खींचता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब ये है कि अगर स्मार्ट मनी ने रेंज के नीचे जाकर सेलर्स की लिक्विडिटी उठाई है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनका अगला टारगेट रेंज के ऊपर बैठे बायर्स की लिक्विडिटी होगी। मार्केट हमेशा बैलेंस ढूंढता है। तो हमने टेक्निकल्स तो समझ लिए, पर असल गेम तो दिमाग का है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट शिफ्ट की जो इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने के लिए चाहिए। ये डर की साइकोलॉजी से निकलकर संभावनाओं की साइकोलॉजी में आने जैसा है।
ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। दो तरह के माइंडसेट हैं। रिटेल माइंडसेट क्या करता है? फोमो में आकर ब्रेकआउट के पीछे भागता है। और लिक्विडिटी ट्रेडर, वो फेक ब्रेकआउट यानी डेविएशन का इंतजार करता है। रिटेल ट्रेडर भीड़ के साथ अपना स्टॉप लॉस रखता है। लिक्विडिटी ट्रेडर ये जानता है कि भीड़ का स्टॉप लॉस कहां है। एक इमोशन में बहकर रिएक्ट करता है, दूसरा एक प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पर एक्शन लेता है। फर्क साफ है ना? और ये माइंडसेट हमें दो सबसे बड़ी गलतियों से बचाता है। गलती नंबर 1, ब्रेकआउट के पीछे भागना। याद रखिए, अगर आप किसी ब्रेकआउट में लेट घुस रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप खुद ही स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी बन रहे हैं। और गलती नंबर 2, कंफर्मेशन का इंतजार ना करना। बस ये मान देना कि कोई लेवल होल्ड कर जाएगा बिना किसी सबूत के। ये ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। तो इतनी सारी थ्योरी हो गई। अब इस ज्ञान को एक सिंपल एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क में बदलते हैं, जिसे आप आज से ही अपने चार्ट्स पर ढूंढना शुरू कर सकते हैं। ये है रेंज रिवर्सल सेटअप। एकदम सिंपल 3 स्टेप का प्लान। स्टेप 1, एक साफ सुथरी रेंज ढूंढिए। स्टेप 2, इंतजार कीजिए, कीमत को उस रेंज के हाई या लो तक आने दीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 3, रिवर्सल का कंफर्मेशन देखिए, कोई मजबूत रिजेक्शन कैंडल या कोई पैटर्न, उसके बाद ही एंट्री लीजिए। इससे आप लिक्विडिटी स्वीप के शिकार नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने वालों में से होंगे। और आखिर में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिएगा जरूर, क्या आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं या आप मार्केट में मौजूद दूसरे ट्रेडर्स को ट्रेड कर रहे हैं? जिस दिन आप लिक्विडिटी के चश्मे से देखना शुरू कर देंगे, आप सिर्फ प्राइस के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि आप प्राइस के मूव के पीछे की वजह को समझना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए, यही असली गेम चेंजर है। अगर इस बातचीत से आपको मार्केट को देखने का कोई नया नजरिया मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।